हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल आपके सामने हुआ था आरएस जो प्रीलिम्स का पेपर, और उसके अंदर हमारे करंट अफेयर्स क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसलिए हम आ रहे हैं आपको जो भी 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं उसके अंदर, और उसकी आंसर की हम ऑफिशियल आंसर की आप गूगल से सर्च मार लीजिए, और ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन 15 में से हमारे क्लास में से आए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और जो सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास होती हैं वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, आप इस पेपर के माध्यम से देख सकते हो। आपके कोई भी वनडे एग्जाम से लेके आरएस के जो पीसीएस के पेपर हैं उस तक आपके लिए जो भी इंडिया का कोई भी स्टेट हो उसके पीसीएस तक के किस प्रकार फ़ायदेमंद होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर आरपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर के हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्यम लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, हमारे चैनल के ऊपर करवाया हुआ है। आपको मैं सबूत दिखा दूंगा अगले जो आपको 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि वापस उस वीडियो के अंदर जाना पड़ेगा। और सभी जो मैं 15 का 15 नहीं बोल रहा हूँ, 15 में से 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन हमारे क्लासों से आए हुए हैं उद्यम का। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था और मैंने बताया था आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है उद्गम, ठीक है ना, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके दिन हमने पढ़ा भी था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई का एक्ट किस एक्ट के तहत हुई। ये आरबीआई की स्थापना हुई थी, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये हम उस दिन पढ़े थे, ठीक है ना दोस्तों। तो उद्गम लॉन्च किया है किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। टाइम पत्रिका के अनुसार एमएस राजामौली को 2023 के शीर्ष पाइनियर्स में नामित किया गया है, और शाहरुख खान को 2023 में शीर्ष आइकनिक्स के नामित किया गया है। ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर मैंने देखा है आपके 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूएन महासभा, जो मैं ये क्वेश्चन तो 3-4 बार करवा दिया है, रिपीट के तौर पे करवा दिया है इसको। और मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में लेता हूँ, उसके अंदर करवा दिया था आपको कि 78वें सेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में डेनिस फ्रांसीसी को चुना गया है, और निम्न में से वो किस देश के निवासी है। तो ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के निवासी हैं कौन, डेनिस फ्रांसीसी। देखो इसके अंदर मैंने और ये भी करवाया था कि हमारे भारत की ओर से यूएनजीसी की बैठक के अंदर भारत की अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। ये कल के करंट अफेयर्स के अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, और ये 2 दिन पहले, 2 दिनों के अंदर अभी चर्चा में भी रहा था ये वापस, ठीक है ना, कि 78वें सेशन की जो अध्यक्षता तो हमारे भारत की ओर से G20 जो महासभा यूएनजीए की जो 78वें क्षेत्र की अध्यक्षता भारत के अंदर जो भारत की ओर से एस जयशंकर के द्वारा की गई है। और जो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, ये भी हमने चर्चा कर ली है। अगला है जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान के प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यूरिया, राजस्थान के अंदर यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया गया है। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है, तो यह भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक बार आपको पीछे लगभग 2 महीने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, और ये करवाया गया है आपके यूरिया गोल्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजस्थान के सीकर शहर में आके नई किस्म के एक नया नाम रखा है यूरिया गोल्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा करवाया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई चैटबॉट के बारे में तो हम हमेशा चर्चा करते हैं। उसके उपयोग की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है, तो ये हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर ये आयोजित हुई है, ये भी हमने करवाया था, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत को
व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। आपके ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा देवीलाल मैया। कौन हो जाएगा? देवीलाल मैया इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। ये भी आपके क्वेश्चन करवाया हुआ है हमारे सुबह वाली 8 बजे वाली करंट की क्लास के अंदर। वो आपके क्लास इतनी फ़ायदेमंद होगी, चाहे वनडे एग्ज़ाम ले लो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आज मैं साबित कर सकता हूं कि हम पीसीएस तक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनकी भी चर्चा हम हमारे क्लास में करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि हमारे ये क्लास एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन आज साबित कर चुके हैं हम कि आरएस तक के एग्ज़ाम और कोई भी स्टेट की पीसीएस तक के एग्ज़ाम के अंदर हमारे क्लास के क्वेश्चन बनते हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने जो करंट पढ़ाया है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर छपा है, ठीक है ना। उसके बाद है हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जन्म संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को लेकर अस्वीकार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए दोस्तों, ये मैंने नहीं करवाया है क्वेश्चन, मैं कहता हूँ मैं जो करवाया है ईमानदारी से बोलेंगे, वरना देखिए ये क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन मैंने गूगल से देख के बताया है आपको कि यासुनी राष्ट्रीय उद्यान है उस पर अस्वीकार की है तेल की ड्रिंकिंग को लेकर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है आपके सामने, मेरा गांव मेरी द्रोड़। देखिए दोस्तों, जो हम करंट टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं उसके अंदर ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन हमारी क्लास से आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो टॉप 10 क्वेश्चन ही लिए जाते हैं, बाकी डेली के करंट तो 20, 25, 30 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। हम क्योंकि स्टैटिक जीके भी करवाते हैं और हमारी क्लास की जो लेंथ है वो 20 से 25 मिनट से 30 मिनट तक ही रखते हैं, तो उसके अंदर पूरे क्वेश्चन लाना पॉसिबल नहीं है। तो जो क्वेश्चन लाते हैं उनमें से आपके 60-70% क्वेश्चन इसके अंदर पड़ जाते हैं। देखो मेरा गांव मेरी द्रोड़ किस मंत्रालय के इससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये भी क्वेश्चन करवाया हुए हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र में 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये आपके करवाया हुआ है उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अगला है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया है, ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम के अंदर हुआ था। ये मैंने क्वेश्चन आपको एक जो करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त करके पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, इसका संबंध किससे है, तो ये है निशानेबाजी से संबंधित। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में नहीं करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, देख लेना आप। दक्षिण कोरिया का ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है कि भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की व्यक्तिगत के अंदर 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित हो गई, तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है जापान। इसका सही आंसर है कि हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। इसमें सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ियों से हारी हैं, तो वो जाएगा जापान, ठीक है ना दोस्तों। अगला है, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है, ये भी आपके क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन तो देखो इससे संबंधित है ना, ये 2021 का नहीं, मैंने उस दिन आपको बताया था 2015 से लेके इसकी शुरुआत 2015 के अंदर हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार 2015 से लेके मैंने 2021 तक के सभी गांधी शांति पुरस्कार करवाए हैं, ठीक है ना। सुलभ शौचालय को लेके और इन सभी को क्वेश्चन बताया है इसके अंदर। तो गीता प्रेस गोरखपुर इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 के लिए, ठीक है ना। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इनमें से ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए जो क्लास सुबह वाली हो रही है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि जो हमारा ये है, ऐसा मत सोचिए कि जो क्लास है इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं। 100% में से मैं पूरा 100% में से 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपके यदि 15 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा तो हमारी क्लास से बड़ी भर्ती या छोटी से छोटी भर्ती हो, आपके वहाँ पे
60%, ठीक है ना। आपके वहाँ पे 10 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। 60 से 70, 75, 80% तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो हमारी सुबह वाली क्लास होती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि विश्वास नहीं हो रहा तो सुबह की करंट वाली क्लास जाके देखें और करंट की क्लास जाके देखें, उसके बाद वापस कमेंट करें कि हमारी क्लास किस प्रकार से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।